बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल अफ़गानी पुलाव, जो बनाने में बिल्कुल आसान है। तो आइए मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। मैंने सबसे पहले 1.5 किलो गोश्त लिया और उसको धोकर अच्छी तरह एक कुकर में यखनी बनाने के लिए रख दिया और उसमें 1.5 चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 चम्मच बड़े भरकर नमक और थोड़ी सी काली मिर्च साबुत डालकर यखनी बनने के लिए रख दिया है। और ये मैंने किलो चावल धोकर अच्छी तरह इनको आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। भिगोने के बाद अब हम एक साइड पे इसकी जो यखनी बनी है इसको हम 1 घंटे के लिए कुकर में डालकर रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम इसका कुकर खोलेंगे। उतनी देर में हम अपनी वेजिटेबल्स जो इसमें ऐड होती हैं वो आपको कट करके दिखाते हैं। एक अदद मैंने बड़ी साइज़ में गाजर ली और उसको छोटा छोटा काट कर और कुछ मैंने कश कर रख लिया है। और 2 बड़े साइज़ के प्याज, इनको बारीक बारीक काट लें और एक साइड पे रख दें। और एक पैन में हम 2 चम्मच ऑयल डालकर या घी डालकर जो भी आपके पास अवेल हो वो डालकर इसको जो हमने चीज़ें कट करके रखी हैं इनको हम रोस्ट कर लेते हैं। और कुछ ड्राई नट्स जिनमें आलमंड, पिस्ते और किशमिश, इनको हम रोस्ट होने के लिए रखते हैं। ये आपके सामने है। जितनी क्वांटिटी आप चाहते हो आप उतनी इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल लें और इनको रोस्ट होने के लिए रख दें। कुछ इस तरह ये 1-1.5 मिनट में मैंने इनको रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने के बाद ये देखें माशाल्लाह किशमिश फूलना शुरू हो चुकी है। और इनको रोस्ट करने के बाद ड्राई होने के लिए रख दें। ये बहुत क्रंची से हो जाएंगे और इनका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। अब जो कैरेट्स हमने कश कर और बारीक कट करके रखी हुई थी इनको भी उसी घी में फ्राई होने के लिए रखते हैं। ये आपके सामने है। चाहे आप इनको कश कर लें या बारीक बारीक कट कर लें, मैंने दोनों तरीके से इनको कट किया है। और फिर मैं आपको उसी ऑयल में फ्राई होने के लिए रख दिया और ये आपको दिखा रही हूँ। 2 से 3 मिनट आपने इनको फ्राई करना है। और 3 या 4 बड़े चम्मच भर कर इसमें चीनी ऐड कर लें। चीनी के साथ हमने इन कैरेट्स को रोस्ट करना है कुछ इस तरह। ये इतने ज़बरदस्त लगते हैं रोस्ट होकर कैरेट्स के दिल करता है कि इनको ऐसे ही खा लें। और जब ये अफ़गानी पुलाव में जाएंगे तो अफ़गानी पुलाव का मज़ा दुबाला करेंगी कैरेट्स। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप आसानी से घर में बना सकते हो। ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत ही फरमाइशों के साथ मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये शमा शाहिद हैं, उन्होंने फरमाइश की थी मरियम गुजरांवाला से, आबिदा, नौरीन, आसमा, मरियम, इन्होंने बहुत सी फरमाइश की थी कि ये हमें बनाना सिखाएं। तो उनकी फ़रमाइश पूरी करने के लिए ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको बनाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी कैरेट्स फ्राई हो चुकी हैं। जब ये फ्राई हो जाएं तो इनको एक साइड पे रख दें ठंडा होने के लिए। ज़ेबुन्निसा, इन्होंने कहा था कि हमारा नाम लाजमी लीजिएगा। ज़ेबुन्निसा ये लाहौर से हैं। मारिया वास्ती, नौरीन,
तंजीला, उज़मा, ये सब की फरमाइशें थी, ये सब की फरमाइश थी कि ये आप हमारे साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह आप इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब एक कढ़ाई ले लें, उसमें 1.5 पाव के बराबर मैंने घी ऐड किया है और उसको गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। जैसे ही हमारा ये घी गर्म होगा तो हम इनमें प्याज ऐड कर देंगे। अगर आपके चावल नए हैं तो इसमें थोड़ा घी ज़्यादा डाल लें, अगर नए हैं तो थोड़ा कम डाल लें, अगर पुराने हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। ये मेरे पुराने चावल हैं और इसमें मैंने 1.5 पाव से थोड़ा ज़्यादा ही घी ऐड किया था। ये देखें, जब अच्छी तरह गर्म हो जाए, चम्मच की मदद से आप इसको हिला लें और इसको बनाने के लिए आपको खुला बर्तन चाहिए ताकि हम इनको अच्छी तरह सेट कर सकें अपनी कढ़ाई में। यसर महमूद, इन्होंने भी कहा था हमारा नाम ज़रूर लीजिएगा। ये सियालकोट से हैं। ये देखें, मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज कट कर बारीक रखे हुए थे और ये मैं घी गरम हुआ है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जब ये अच्छी तरह गरम हो जाएं, लाइट ब्राउन कलर आ जाए इनमें, हमने इन प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट 1 से 2 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है। हमें अफ़गानी पुलाव में ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें लाइट कलर में ही प्याज चाहिए। जैसे ही इस तरह का कलर आ जाए तो बाकी जो स्पाइसेस हैं, टमाटर मैंने इसमें ऐड किए 2 अदद और अदरक लहसुन ये मैंने जुलियन कटिंग में कट करके रखा हुआ था, वो इसमें ऐड कर दें और सारी चीज़ें इसमें ऐड कर मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये देखें, जब इस कंडीशन में आ जाए तो हमने जो यखनी बनाई हुई थी वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और गल चुकी थी। जैसे ही प्याज इस कंडीशन में आ जाएं तो ये देखें, गोश्त जो बड़ी इलायची आपने इसमें उबलते हुए लाजमी डालनी है। बड़ी इलायची, ज़ीरा, साबुत मिर्च और नमक, ये चारों चीज़ें डालकर मैंने यखनी बनाई थी। ये देखें, आपको बड़ी इलायची नज़र आ रही है, ये फूल के बहुत मोटी हो चुकी है। ये इसकी स्पेशल चीज़ें हैं अफ़गानी पुलाव की। ये सारा गोश्त मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। हमने 3 गिलास, 1 किलो में 3 गिलास चावल बने थे, 3 गिलास में हम 6 गिलास पानी डालेंगे। कुछ यखनी का पानी था और कुछ हमने दूसरा पानी ले लिया था। टोटल इसके 6 गिलास पानी के बन चुके थे, वो इसमें ऐड करके ये अब मैं यखनी डाल रही हूँ। ये ऐड करके इसको चूल्हे पे उबलने के लिए रखते हैं। इसमें हड्डी वाला गोश्त बहुत टेस्टी लगेगा और हड्डी वाला गोश्त ही डालना चाहिए, कुछ बोनलेस कुछ हड्डी वाला, दोनों। मैं इसमें दोनों ही ऐड कर रही हूँ और इसको उबलने के लिए रख दें। 5 मिनट बाद हमारी यखनी उबलना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें चावल जो धो कर रखे हुए थे आधा घंटा पहले, अब इसमें हम वो ऐड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें ऐड कर लें और जो एक्स्ट्रा पानी है वो छान लें। ये सारे चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें इक्वल हो जाएं। अब इसको ढक्कन बंद करके
रख देते हैं। 5 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। थोड़ा साबुत जीरा वो ऐड कर लें। कुछ साबुत ज़ीरा मैंने पहले भी ऐड किया था और कुछ अब। ये इसका मोस्ट मसाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मसाला है अफ़गानी पुलाव का। अब हम 5 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। 5 मिनट के बाद पानी इतना कम हो चुका है और चम्मच चलाकर हम इसको अच्छी तरह फिर ढक्कन बंद कर देंगे। माशाल्लाह इसका ज़बरदस्त कलर आया है। हमें इसी तरह का कलर चाहिए था। अब हम 5 मिनट बाद फिर आपसे मिलेंगे। 5 मिनट के बाद ये इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम इसको मिक्स करके अब दम पे रखेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें, एक एक चावल ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप बहुत कंजूसी करते हो कमेंट के बारे में, कंजूसी ना किया करें। अब जो ड्राई नट्स मैंने रोस्ट करके रखे हुए थे, एक साइड पे हम वो डालेंगे। एक साइड पे कैरेट, एक साइड पे ड्राई नट्स। हम इनकी तीन पोर्शन बना लेंगे। 3 पोर्शन में हम एक साइड पे हम ड्राई नट्स, एक साइड पे कैरेट्स और दूसरे पे हम फूड कलर डालेंगे। ये सब आपके सामने है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा। अब ये मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ड्राई फूड कलर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और ऊपर से थोड़ा सा घी इसी फूड कलर के ऊपर ही डालूँगी ताकि कलर अच्छी तरह नीचे तक चला जाए। ये देखें, थोड़ा थोड़ा मैं इसमें घी डाल रही हूँ। आप भी सेम इसी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ज़बरदस्त बनेगी। अब 5 मिनट बाद मैं फिर इसको खोल कर देखेंगे। ये देखें ज़बरदस्त 5 मिनट बाद मैंने खोला है और हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ये देखिए माशाल्लाह, ऊपर से मैंने चमचा लगा के देखा है, चमचा हमारा बिल्कुल ड्राई ही निकला है। जब ऐसा हो तो आप समझें कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आप इसमें येलो कलर डाल सकते हैं या ऑरेंज। मैंने ऑरेंज कलर डाला है। कैरेट्स का कलर ज़बरदस्त आया है। इंशाल्लाह आप भी बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। ये देखें, मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ और एक प्लेट में डिश आउट करती हूँ। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके साथ मैंने एक बहुत ही स्पेशल रायता तैयार किया था। ये मैंने ड्राई किया हुआ पुदीना और खुश्क धनिया, सब्ज़ धनिए को मैंने धूप में सुखा लिया था और इसको हैंड की मदद से क्रश करके दही में डालकर मिक्स करके मैंने रायता बनाया। आप भी इसी तरह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अल्लाह।